नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा के सुनवाई आज ना होगी। प्रधान न्यायाधीश के स्वास्थ्य में समस्या भइला बाद सुनवाई स्थगित। दाहाल के कारण नेकपा एकता प्रयास असफल भइल कहेवाला प्रधानमंत्री ओली के अभिव्यक्ति के दाहाल द्वारा निंदा, कहनाम झूठ भ्रामक आ षड्यंत्रपूर्ण रहल जिकिर। विकास के नाम में जथा भावी डोजर चलावे लगला बाद सिंधुली में बस्ती आ राजमार्ग ही जोखिम में, रास्ता खोने के काम बंद करेला स्थानीय के मांग। उत्तर कोरिया द्वारा विदेशी प्रभाव रोके के कहत नया कानून जारी, अवैध वीडियो देखला पर मृत्यु दंड के सजाए। अब विश्व कप छनौट फुटबॉल खेल अंतर्गत आज नेपाल और जोर्डन के बीच भिड़ंत। खेल रात 9:45 बजे कुवैत सिटी में होगी। आप पूरा समाचार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के स्वास्थ्य में समस्या देखा पड़ला बाद प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा की सुनवाई आज ना होगी। प्रधान न्यायाधीश के अध्यक्षता में संवैधानिक इजलास में सुनवाई होगी के संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक वहां के अनुपस्थिति में इजलास संचालन ना होगी। सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता देवेंद्र ढकाल के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश राणा के तबीयत खराब के चलते आज अदालत में ना आ सकने, वही से संवैधानिक इजलास में सुनवाई स्थगित भइल है। प्रधान न्यायाधीश राणा सहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड़का, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा और डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराई के संवैधानिक इजलास इतवार के गठन करके सुनवाई शुरू करके हृदय में आजू खातिर राखल गए रहे। इजलास गठन के ही विवाद में विवाद भइला बाद विषय वस्तु में केंद्रित होके अभी तक सुनवाई प्रारंभ नहीं हो सकल। वो विवाद में 30 को रीट निवेदन पड़ल बाटे। मंत्री परिषद के इहे जेठ 8 गते के सिफारिश में प्रतिनिधि सभा विघटन करके आबे वाला कार्तिक 26 आ अगहन 3 गते मध्यावधि निर्वाचन तय करे किस्म से राष्ट्रपति के जेठ 8 गते के निर्णय बदर करके असंवैधानिक आ गैर कानूनी घोषणा करे के मांग वो निवेदन सब में कइल गेल बाटे। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी के माओवादी केंद्र संगे एकता होखे से पहले के अवस्था में लौटावेला सहमत भइल बानी। प्रधानमंत्री ओली पार्टी एकता खातिर आह्वान करत 2075 जेठ 3 गते पहले के अवस्था में जायला तैयार भइल बतौले बानी है। ओली पार्टी विभाजन के संघार में पुगल बेरिया एकता खातिर खनाल नेपाल पक्ष के आह्वान भी कैले बानी। इतवार के संझिया सार्वजनिक कैल 6 बुदा के एकता प्रस्ताव में आपन पार्टी के अध्यक्ष के प्रधानमंत्री के पद से हटा के विपक्षी दल के नेता के प्रधानमंत्री बनावल जाओ कहेवाला मांग सहित सर्वोच्च अदालत में प्रस्तुत रीट निवेदन में प्रयोग कैल गई नेकपा एमाले के निवर्तमान सांसद सबके हस्ताक्षर फिरता होखे के उल्लेख बाटे। ई अवधि में भइल गलती आ कमी कमजोरी के लेके कोनो कार्यवाही ना करे के, पूर्वाग्रह ना रखे के आ कोनो भेदभाव ना करे के 6 बुदा के एकता प्रस्ताव में उल्लेख कल गेल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के केंद्रीय कमेटी के सदस्य संबंधी एकता पक्षधर के आधार मान के केंद्रीय कमेटी अस्थायी कमेटी के संरचना सब गतिशील होखे के भी प्रस्ताव में उल्लेख कल गेल बा। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के कारण नेकपा एकता प्रयास सफल ना भइल कहेवाला प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कहनाम झूठ भ्रामक आ षड्यंत्रपूर्ण रहल बतौले बानी। वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अभिव्यक्ति के घोर निंदा आ भत्सना भी कैले बानी। इतवार के रात के एमाले एकता खातिर आह्वान करत ओली नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के कारण नेकपा एकता सफल ना भइल बतौले रहने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सर्वोच्च अदालत के 2077 फागुन 23 गते के फैसला के कारण विभाजित भइल रहे। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आ माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के बीच भेंटवार्ता भइल बा। दाहाल आज सवेरे वरिष्ठ नेता नेपाल के निवास कोटेश्वर भेंट करे पुगल आ करीब 15 मिनट छलफल भइल दाहाल निकट एक नेता जानकारी दिले बानी। नेता नेपाल
अध्यक्ष दाहाल के बीच कोटेश्वर में भयल भेंटवार्ता में एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली द्वारा सार्वजनिक कैल गेल वक्तव्य विपक्षी गठबंधन के तरफ से प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध सर्वोच्च में देहल रीट निवेदन लगायत के विषय में छलफल भइल बाटे। एमाले अध्यक्ष ओली इतवार के पार्टी एकता खातिर 6 बुधे प्रस्ताव सहित शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनावेला कैल गेल हस्ताक्षर आ सर्वोच्च में दायर रीट निवेदन के हस्ताक्षर फिर्ता लेवेला माधव कुमार नेपाल पक्ष के आह्वान के बाद दाहाल आ नेता नेपाल के बीच भेंटवार्ता भइल ह। आज वे नेता नेपाल ओली के वक्तव्य के बारे में आपन समूह के स्थायी समिति सदस्य सब संगे छलफल भी कर रहल बानी। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिलोचन भट्ट द्वारा मंगर के प्रदेश सभा से विश्वास के मत लेवे के जनावल गेल बा। इतवार के प्रदेश सभा सचिवालय में विश्वास के मत लेवे के पत्र दर्ता भइल मुताबिक सरकार द्वारा आज विश्वास के मत लेवे के खोजल गयल रहे, लेकिन नेपाली कांग्रेस द्वारा विरोध कैला बाद विश्वास के मत लेवे के काम मंगर खातिर बढ़ावल गेल बा। सुदूरपश्चिम में नेकपा एमाले के समर्थन में माओवादी केंद्र के नेतृत्व में प्रदेश सरकार रहल में स्थायी कमेटी बैठक द्वारा समर्थन इहे जेठ 10 गते फिर्ता लेहल गयल रहे। प्रदेश संसदीय दल के बैठक द्वारा समर्थन कायम राखे के निर्णय करत आपन तरफ से मंत्री भी फेरबदल कैल गेल रहे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। प्रदेश 2 सरकार से 4 मंत्री के बर्खास्त कल गेल बा। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मंत्री डिम्पल झा आ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल के बर्खास्त कल गेल है। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, जसपा के ठाकुर महतो समूह में रहल सोनल, शर्मा, झा आ मंडल के हटावल पत्र इतवार की रात प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश झा के सचिवालय में दर्ता करौले रहने। प्रदेश प्रमुख के सचिवालय द्वारा राति के जारी कैल गेल विज्ञप्ति मुताबिक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय संभाले किस्म से जिम्मेवारी तोकल गेल बा। विजय कुमार यादव के पूर्ववत ही आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय, ज्ञानेन्द्र कुमार यादव के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय, शैलेंद्र शाह के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय, नवल किशोर शाह के सामाजिक विकास मंत्रालय और राम नरेश यादव के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय कायम रहल विज्ञप्ति में उल्लेख बाटे। नेकपा एमाले के युवा नेता स्वर्गीय डम्बर थापा के याद में रक्तदान कार्यक्रम कल गेल बा। नेकपा एमाले निकट राष्ट्रीय युवा संघ अनेरा स्वबियो बैजनाथ गांवपालिका कमेटी के आयोजना में ओ रक्तदान कार्यक्रम कल गेल है। कोरोना महामारी के समय में खून के अभाव में केहू के भी जान गंवावे के ना पड़ो कहत रक्तदान कार्यक्रम कल गेल है। मानवता की सेवा ही जीवन के सर्वोत्तम काम कहे वाला नारा सहित रक्तदान कार्यक्रम शुरू कल गेल नेकपा एमाले के नेता खेमराज शर्मा जानकारी देहनी। उद्देश्य भनेको यही कोभिडलाई मध्यनजर गरेर कोभिडसँग सम्बन्धित भएर अस्पतालमा भएको रगत अभावलाई परिपूर्ति गर्नका लागि हामीले सामाजिक रूपमा एउटा मान्छेको जीवन बच्छ भने किन रक्तदान नगर्ने, किन रगत नदिने भन्ने हिसाबले युवा सङ्घ र अन्डा सबैको संयुक्त आयोजनामा हामीले यो रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। रक्तदान कार्यक्रम में बांके के युवा तथा विद्यार्थी सबसे रक्तदान कल गेल रहे। कार्यक्रम में 72 जने रक्तदान कैल आयोजक जनौले रहे। प्रदेश 1 आ कर्णाली प्रदेश में आज से बजट अधिवेशन शुरू हो रहा बा। संघीय सरकार द्वारा बजट लियाबल 15 दिन भीतरे बजट लियाबे पड़े के कानूनी बाध्यता के बीच अबेर करके अधिवेशन बुलावल गेल है। आर्थिक कार्यविधि ऐन मुताबिक बजट लियाबे से पहले 15 दिन पूर्व बजट छलफल करे पड़े के नियम भैला पर भी ओके अध्यादेश मार्फत संशोधन करत प्रदेश सरकार द्वारा ढीला करके बजट अधिवेशन आह्वान कल गेल है।
प्रदेश 1 में बीतल बीएफए के सवेरे बैठल मंत्री परिषद बैठक के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख द्वारा आज दोपहर 2 बजे खातिर बजट अधिवेशन आह्वान कल गेल है। वही लेखा आज कर्णाली प्रदेश के भी बजट अधिवेशन शुरू हो रहा बा। प्रदेश सरकार के सिफारिश में बीतल सुक्के प्रदेश प्रमुख गोविंद प्रसाद कलौनी आज खातिर बजट अधिवेशन आह्वान कल संसद सचिवालय जनौले बाटे। कानून मुताबिक असार 1 गते भीतरे प्रदेश सरकार द्वारा बजट लियावे पड़े के व्यवस्था बाटे। अब आर्थिक समाचार। अगिला आर्थिक वर्ष 2078-89 के बजट में निजी क्षेत्र संगे संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वयन के तैयारी करेला अर्थ मंत्रालय से कार्यदल गठन कल गेल बा। निजी क्षेत्र के प्रतिनिधिमूलक संघ संस्था संगे छलफल के बाद मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप व्यवसाय आ कार्यस्थल में आधारित तालीम तथा रोजगारी कार्यक्रम संबंधी गृह कार्य करेला कार्यदल गठन कल गेल है। अर्थ मंत्रालय के सह सचिव महेश भट्टराई संयोजक रहल कार्यदल में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय आ राष्ट्रीय योजना आयोग के साथ ही नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आ नेपाल उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि रहल बानी लोग। संयोजक भट्टराई द्वारा कार्यदल से आर्थिक वर्ष 2078-79 शुरू भइला संघी कार्यक्रम कार्यान्वयन करे किसिम से असार अंतिम भीतरे आवश्यक कार्यविधि आ कार्य योजना बनावे के भी बतावल गेल बा। बजट में स्वदेशी उद्योग के जरूरत अनुरूप के उपयुक्त जनशक्ति के विकास करेला निजी क्षेत्र के साझेदारी में उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योग में प्रशिक्षणार्थी कामदार के 3 महीना के न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर के अनुदान उपलब्ध करा के कार्यस्थल में आधारित तालीम संचालन करेला 1 अरब रुपया अलग कल गेल बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। विश्वकप छनौट खेल अंतर्गत आज नेपाल जोर्डन संगे भिड़ रहल बा। खेल रात 9:45 बजे कुवैत सिटी में रहल जावेर अल अहमद अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होखी। इससे पहले नेपाल चाइनीज ताइपे के 2-0 गोल अंतर से हरौले रहे। चाइनीज ताइपे के हरावे से पहले इराक संगे के मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाल 6-2 गोल अंतर से हारल रहे। जोर्डन भी आज नेपाल के हरा के विश्वकप में छनौट होखे के आशा के जीवित राखे के चाहेला। नेपाल अब अगिला सुक्के ऑस्ट्रेलिया संगे भिड़ी। छनौट के समूह बी में रहल नेपाल 6 खेल में 6 अंक जोड़ले बा तो जोर्डन के 5 खेल में 10 अंक बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी मुद्दा के सुनवाई आज न होगी। प्रधान न्यायाधीश के स्वास्थ्य में समस्या भइला बाद सुनवाई स्थगित। दाहाल के कारण नेकपा एकता प्रयास असफल भइल कहवाला प्रधानमंत्री ओली के अभिव्यक्ति के दाहाल द्वारा निंदा। कहा नाम झूठ भ्रामक का षड्यंत्रपूर्ण रहल जिकिर। प्रदेश 2 सरकार से 4 मंत्री बर्खास्त। जसपा ठाकुर महतो समूह के 4 मंत्री बर्खास्त। उत्तर कोरिया द्वारा विदेशी प्रभाव रोके के कहत नया कानून जारी। अवैध वीडियो देखला पर मृत्यु दंड के सजाए। अब विश्वकप छनौट फुटबॉल खेल अंतर्गत आज नेपाल और जोर्डन बीच भिड़ंत। खेल रात 9:10 बजे कुवैत सिटी में होगी। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने की प्रतिबद्धता। नमस्कार।